Hi student, how are you? Welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussion the topic is pharmaceutical chemistry for local anesthesia. तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या हैं, हम किसे लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हमारे किस पर्पज़ में यूज होते हैं, इनकी केमिकल नेम क्या है, इनकी आईयूपीएसी नेम क्या है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट है और जो भी ड्रग्स है उनकी जेनेरिक नेम क्या है। तो इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द लोकल एनेस्थेसिया। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया क्या है? तो लोकल एनेस्थेसिया आर द ड्रग्स which produce the reversible loss of sensation in limit areal without loss of the consciousness। तो लोकल एनेस्थेसिया क्या है? लोकल एनेस्थेसिया एक ड्रग्स है जो कि हम उसको प्रोड्यूस्ड करेंगे कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, तो उसको प्रोड्यूस्ड करने के बाद उस पर्सन्स के कॉन्शियसनेस रिवर्सेबली लॉस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड एरिया में विथआउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस किए बिना सेंसेशंस लॉस हो जाएंगे। जो भी हम वहाँ पे फीलिंग करते हैं वो फील ना कर पाए या फिर पेन या कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग उस क्लटिंग एरिया में, उस सीजरिंग एरिया में हम लोग अगर इंजेक्ट करेंगे तो उस स्पेसिफिक एरिया में हम कुछ भी करते हैं तो उन्हें पेन फील ना होगा नहीं। ठीक है, दैट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द कंडक्शंस ऑफ सेंसरी नर्व इम्पल्स नियर टू द साइट्स ऑफ देयर एप्लीकेशंस ऑफ इंजुरी, दे प्रोड्यूस लॉस ऑफ पेन विथआउट लॉस ऑफ द पेन। हम लोग यहाँ पे विथआउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो हम लोग जब उसको प्रोड्यूस्ड करेंगे तो पेन तो लॉस होगा लेकिन कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड मैनी वे डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एनेस्थीसिया को इंड्यूस्ड करने के लिए डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफरेंट रूट्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रूट्स हैं। फर्स्ट है हमारा सरफेस टॉपिकल एनेस्थीसिया, जो कि हम लोग टॉपिकली इसे इंड्यूस करते हैं स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में क्या होता है, हम जब डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं पर्सन्स के अंदर, तो उस एरिया में हमारा पेनफुल, मतलब वो इंजेक्ट करने लगे तो पेन होगा, लेकिन उसके बाद उसका जो सब्जेक्टेड सर्जरी पर्सन्स हैं या जो भी हैं उनको पेन महसूस नहीं होगा, सेंसेशन महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इंजेक्शन जब देते हैं तो इंजेक्शन इज ए पेनफुल, तो इसके लिए इसको डायरेक्टली इंजेक्ट करने लगे पेन होता है, लेकिन उसके बाद उस पर्सन्स को, उस सर्जरिकल पर्सन्स को सेंसेशंस महसूस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, ये भी इंजेक्टेड किए जाते हैं ड्रग्स विद इन द डुअल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फ्लड। हमारे जो बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड है या फिर नर्व कोटेड एरिया है, उस एरिया में डायरेक्टली इंड्यूस्ड किए जाते हैं इंजेक्टेड थ्रू। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द टेम्पररी रिलीफ पेन इन सर्जरिकल प्रोसीजर, डेंटल मैनिपुलेशंस एंड इंजरी। तो लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसा ड्रग्स है जो कि टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए पर्सन्स को रिलीफ करवाएगा पेन से थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर, डेंटल प्रोसेस और मैनिपुलेशंस एंड इंजरी। हमें अगर कहीं पे इंज्योर्ड हुए हैं या फिर हमारे सर्जिकल प्रोसेस चल रहे हैं या हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सभी केस में हमें टेम्पररी पेन से रिलीफ करवाने के लिए फिजिशियंस इस एनेस्थीसिया ड्रग्स को यूज करते हैं ताकि वो अपना काम इजीली कर पाएँ, सर्जरी प्रोसेस कंटिन्यू इजीली कर पाएँ, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि डेंटल काम में टीथ को हम लोग पीकिंग आउट करते हैं या फिर हमारा जो कोई भी टीथ के ऑपरेशंस आते हैं
उस केस में डॉक्टर्स इजीली काम कर पाएँ, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए ये एनेस्थीसिया का यूज होता है। दीज ड्रग्स की आर यूज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है ये कितने टाइप्स के हैं। तो लोकल एनेस्थेटिया ड्रग्स मेनली 2 टाइप्स के हैं। वन इज़ द ईस्टर टाइप्स, अनदर वन इज़ द एमाइड टाइप। ठीक है, ईस्टर टाइप्स ड्रग्स लाइक esters of benzoic acid like cocaine and esters of para-amino-benzoic acid like benzocaine, procaine, etc. And amide type drugs again 2 types. One is the anilide, example was xylocaine or liglocaine. Non-anilide amide drugs example was syncocaine. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे ड्रग्स के तरफ जाते हैं। ड्रग्स हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड्स के एग्जाम्पल्स है बेंजोकेन, जो कि हमारे मेनली इथाइल ईस्टर टाइप ड्रग्स हैं। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिखने में हमें कलरलेस या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दिखाई देते हैं। ऑर्डर इज ऑर्डरलेस, taste is a bitter and it's slightly soluble in water but freely soluble in alcohol and soluble in dilute acid। ठीक है, तो ये बहुत स्लाइटली और इनसॉल्युबल है वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ फ्रीली सॉल्युबल है एंड सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड के साथ ही सॉल्युबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारे जो ड्रग्स हैं बेंजोकेन, ये एक प्राइमरी एमिनो ग्रुप्स के साथ, प्राइमरी एरोमेटिक एमिनो ग्रुप्स के साथ कंटेनिंग करते हैं। और इसमें क्या होता है, इट अंडरगोज डाइजोटाइजेशन विथ NaNO2। NaNO2 के साथ यदि हम लोग डाइजोटाइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, देन द कपलिंग विथ 2-नाफ्थल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट टू गिव्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर हम लोग बेंजोकेन को सोडियम नाइट्राइड से हम ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl बाय द डाइजोटाइजेशन प्रोसेस, तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलता है। जो प्रोडक्ट मिलता है उसके साथ हम लोग 2-नाफ्थल को अगर ट्रीट करते हैं, अल्फा नाफ्थल को ट्रीट करते हैं, तो हमें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट तो हमें ऑरेंज रेड कलर के अपीयरेंस प्रेसिपिटेशन अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बेंजोकेन ड्रग्स है इनकी स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन क्या है। तो बेंजोकेन इज स्टेबल इन एयर but it is affected by light, hence it store in well closed light resistance container। मतलब कि हमारे जो बेंजोकेन ड्रग्स हैं ये एयर से तो स्टेबल हैं लेकिन लाइट से अफेक्टेड हैं। अगर हम लोग लाइट के एरिया में इसको रख देंगे तो वो कंटामिनेटेड हो जाएंगे, मॉइस्चराइज्ड हो जाएंगे, जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए हम उसे स्टोर करके रखेंगे वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में। ठीक है, इट यूज टू रिलीव द पेन एसोसिएटेड विथ अल्सर, ओन्स एंड म्यूकस सरफेस। हम लोग इसको यूज करेंगे पेन रिलीफ के लिए। जो भी हमारे अल्सर में पेन होते हैं या फिर ओन्स हुए रहते हैं तो पेन होते हैं, या म्यूकस सरफेस में कोई भी इंजूर्ड हुए रहते हैं तो वहाँ पे पेन होते हैं, तो उस एरिया के पेन रिलीफ के लिए हम लोग इस ड्रग्स को यूज करेंगे। ओरली टू रिलीव द पेन बाय गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। हमारे जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब कि गैस्ट्रिक में हमारे जो अल्सर हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाते हैं, उनके पेन के लिए भी, पेन रिलीफ के लिए भी इसको ओरली इंटेक करते हैं। इट यूज टू प्रिवेंट द नाउजिया एंड वोमिटिंग। हमें वोमिटिंग या फिर वोमिटिंग जैसा फीलिंग होता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ये ड्रग्स का यूज करते हैं। डोसेजेस फॉर्म क्या है कि लोरेंजेस मतलब कि हमारा बेंजोकेन ड्रग्स ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम, लोशन, बेंजोकेन लोशन एंड बेंजोकेन एरोजल। ठीक है, ब्रांड नेम है विक्स फार्मूला 44, जो कि हमारा जेनेरिक नेम है सॉलिवॉक्स ईयर एंड हेलेक्स स्प्रे एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट ड्रग्स देखते हैं हमारे प्रोकेन। प्रोकेन क्या है, इट ऑल्सो है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड ड्रग्स। इसमें हमारा डाई इथाइल एमिनो ईथर ईस्टर ग्रुप है, इथाइल ईस्टर ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी इसका स्ट्रक्चर है ये, जिसमें कि हमारा 2 इथाइल ग्रुप्स हैं एमिनो के साथ और एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द इथाइल ग्रुप्स
एंड यहाँ पे हमारा एमिनो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये दिखने में हमारे कलरलेस या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के तौर पे दिखाई देते हैं हमें। ऑर्डर इज ए ऑर्डरलेस, टेस्ट इज ए बिटर एंड इट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट इन मोस्ट फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। मतलब कि क्लोरोफॉर्म के साथ इनसॉल्युबिलिटी है, लेकिन वाटर एंड अल्कोहल के साथ ये सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रोकेन ड्रग्स है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रोकेन ड्रग्स का फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ कि इट इज़ डाइजोटाइजेशन विथ NaNO2 एंड HCl टू गिव्स डाइजोटाइजोनियम सॉल्ट। हम लोग अगर प्रोकेन ड्रग्स को NaNO2 के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो हमें एक डाइजोटाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट के साथ हम लोग कपलिंग रिएक्शंस करेंगे टू नाफ्थल in alkaline solution to gives orange red azodized appearance। ठीक है, टू appearance azodized orange red product। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग प्रोकेन ड्रग्स को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे प्रेजेंस ऑफ अल्काली और मिनरल एसिड टू गिव्स द पारा एमिनो बेंजोइक एसिड एंड 2 एमिनो इथेनॉल। अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जैसे कि दिस वन इज द हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से यहाँ से बोन ब्रेकेज होंगे और बोन ब्रेकेज होने की वजह से 2 प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द पारा एमिनो बेंजोइक एसिड एंड अदर वन इज द 2 एमिनो इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि ये है पारा एमिनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज द 2 डाईइथाइल एमिनो इथेनॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस। तो इट इज एन एक्वस सॉल्यूशंस आर मोस्ट स्टेबल एट pH 3.5। ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशंस के साथ स्टेबल है, इसीलिए इसको स्टेबल करके रखने के लिए इसका pH मोस्टली 3.5 होना चाहिए। इट स्टोर इन ए वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेस। तो हमारे प्रोकेन ड्रग्स जो है फॉर इनफिल्ट्रेशंस एनेस्थेटिक एक्टिविटी फॉर स्पाइनल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर द इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक, स्पाइनल एनेस्थेटिक, पेरिफेरल नर्व ब्लॉकिंग एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस रीजनल एनाल्जेसिया एक्टिविटी। तो हमारे जितने भी एनेस्थेटिक एक्टिविटी हैं उनमें ये ड्रग्स का यूज होता है और एनाल्जेसिक एक्टिविटी में भी यूज होते हैं। नेक्स्ट इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो अगर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो प्रोकेन एंड एड्रेनालिन का कम्बिनेशंस में इंजेक्शंस अवेलेबल है। प्रोकेन बेंजाइल पेनिसिलिन इंजेक्शंस एंड फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शंस। ठीक है, ब्रांड नेम है नेवोकेन, प्लानोकेन एंड प्रोनेस्टाइल। दिस वन इज द नोवोकेन, प्लानोकेन एंड प्रोनेस्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिग्नोकेन ड्रग्स जो कि हमारे जाइलोकेन है। इस ड्रग्स का स्ट्रक्चर दिस वन इज द, इसमें क्या होते हैं हमारे जाइलिडिन स्ट्रक्चर एक रहते हैं प्रेजेंट्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जाइलिडिन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका IPAC नेम है 2 डाईइथाइल एमिनो N2,6 डाईमिथाइल एसिटामाइड। ठीक है, कलर इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर इज ए ऑर्डरलेस, टेस्ट इज बिटर एंड इट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म के साथ सॉल्युबल है, अल्कोहल के साथ फ्रीली सॉल्युबल है, वाटर के साथ वेरी सॉल्युबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर और ऑक्सीजन। ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते एयर या ऑक्सीजन में, इसीलिए इसको स्टोर करके रखा जाता है वेल क्लोज्ड कंटेनर में। इट यूज्ड इन ए लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी फॉर ट्रॉपिकल यूज, फॉर इनफिल्ट्रेशन,
फॉर डेंटल एनेस्थीसिया एंड फॉर नर्व ब्लॉकिंग। तो हमारे जो एनेस्थेटिक रूट्स हैं, ट्रॉपिकल, इन्फिल्ट्रेशंस, सभी रूट्स में हमारे जो 4 रूट्स हैं, 4 रूट्स में ये यूज होते हैं। और ये यूज होते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर एरिथमिया, हमारे एरिथमिया में भी ये यूज होते हैं। डोजेज फॉर्म क्या है? लिग्नोकेन इंजेक्शन, आई ड्रॉप एंड जेल। तो लिग्नोकेन इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, लिग्नोकेन आई ड्रॉप्स एंड लिग्नोकेन जेल। ब्रांड नेम है ओटेक, ओटिसिल, ओटोक्स एंड किब्यूटामिकेन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स के बारे में हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस किए। तो हम लोग इसमें कौन कौन से ड्रग्स देखे? पहले हम लोग देखे कि लिग्नोकेन क्या है। लिग्नोकेन हमारे लोकल एनेस्थीसिया हम किसे बोलते हैं, किस पर्पज में इसका यूज होता है। लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे सेंसेशंस को टेम्पररीली रिलीफ करवाते हैं, पेन को टेम्पररी रिलीफ करवाते हैं विथआउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। और इस ड्रग्स को मेनली यूज किए जाते हैं हमारे सर्जिकल ऑपरेशंस केस में, या फिर डेंटल मैनिपुलेशंस में, या फिर कोई इंज्योर्ड एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि इसका क्लासिफिकेशन से 2 टाइप्स के, वन इज द ईस्टर एंड अदर वन इज द एमाइड। ईस्टर टाइप्स में हमारे बेंजोकेन, प्रोकेन आते हैं ड्रग्स, और एमाइड टाइप्स में जाइलोकेन ड्रग्स हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल्स देखें कि हमारे बेंजोकेन ड्रग्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आईपीएसी नेम हम कैसे करेंगे, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज, उसके बाद उसकी ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशन, सभी के बारे में टोटल देखिए। उसी तरीके से जाइलोकेन, प्रोकेन के बारे में भी हम लोग देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।